तो फ्रेंड्स, आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग मैकेनिकल वर्कशॉप डिब्रूगढ़ नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का जेई मैकेनिकल एग्जामिनेशन डीपीक्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 7 दिसंबर 2025 को। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में 57 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया था। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 58 से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन नंबर 58, कलर कोड फॉर 180 किलो न्यूटन एयर स्प्रिंग इज। तो यहीं पर देखिए 180 किलो न्यूटन जो एयर स्प्रिंग रहेगा उसका कलर कोडिंग पूछ रहा है, उसका कलर पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल ये हो जाएगा ग्रे हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रे हो जाएगा। तो यहीं पर दूसरा प्रकार का भी जो एयर स्प्रिंग है उसका कलर देख लेते हैं। जैसे कि 160 अगर किलो न्यूटन का एयर स्प्रिंग होगा, इसका कलर देखेंगे स्काई ब्लू। 140 किलो न्यूटन का एयर स्प्रिंग, इसका कलर कोडिंग देखेंगे रेड हो जाएगा। 120 किलो न्यूटन, इस प्रकार का एयर स्प्रिंग का कलर हो जाएगा लाइट ग्रीन। नेक्स्ट चलते हैं, पीएल नंबर हैज। यहीं पर देखिए जो प्राइस लिस्ट नंबर होता है, जो कि हर एक स्टॉक आइटम के लिए पीएल नंबर होता है। और ये आप लोग का पीएल नंबर कितना संख्या का, कितना डिजिट का होता है, ये होता है 8 डिजिट का। फ्लॉ इन एक्सेल इज चेक थ्रू। यहीं पर देखिए अगर कोई भी आंतरिक दरार है एक्सेल में, तो यूएसटी के माध्यम से हम लोग इसको चेक करते हैं। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग हो जाएगा सही आंसर। कोई भी अगर एक्सेल में कोई दरार है, कोई दोष है, तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट को जांच करने के लिए हम लोग यूज करते हैं यूएसटी टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। नेक्स्ट चलते हैं, अप्रोक्स राइडिंग इंडेक्स ऑफ एलएचबी कोच। यहीं पर देखिए राइडिंग इंडेक्स पूछा है अप्रोक्सीमेट एलएचबी कोच के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। ऐसे आप लोग का जो एलएचबी कोच का जो राइडिंग इंडेक्स होता है 2.5 से 2.75 होता है। इसी प्रकार आईसीएफ कोच के लिए ये भी एग्जाम में आता है 3.5। वंदे भारत के लिए 3.26। तो ये सब जो राइडिंग इंडेक्स है ये सब याद रखिए, ये भी आप लोग का रिपीटेडली एग्जाम में आ ही रहा है। RESS स्टैंड्स फॉर रेस। जो रेस एप्लीकेशन आप लोग सभी रेलवे एम्प्लॉय यूज करते हैं, तो ये आप लोग का इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ये हो जाएगा रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस हो जाएगा, रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी में है। जैसे कि इस सर्विस के अंतर्गत आप लोग इसमें बायोडाटा तो आप लोग का मिलता ही मिलता है। सैलरी के बारे में जान सकते हैं, इनकम टैक्स, लोन का एडवांस, लीव, फैमिली, रिटायरमेंट बेनिफिट, इस सब आप लोग जान सकते हैं ये एप्लीकेशन के माध्यम से, जिसका नाम है रेस, रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। पार्ट्स ऑफ बायो वैक्यूम टॉयलेट, जैसे कि वंदे भारत कोच में बायो वैक्यूम टॉयलेट यूज होता है, इसका पार्ट्स पूछ रहे हैं। तो यहीं पर देखिए ये पिंच वाल्व भी इसका पार्ट्स होता है, एयर फिल्टर रेगुलेटर ये भी पार्ट्स है, इंटरमीडिएट टैंक ये भी पार्ट्स है। ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। सप्लाई वोल्टेज ऑफ ओएचई ओवरहेड इंस्पेक्शन आप लोग का जो रहेगा, सॉरी आप लोग का ओएचई वायर जो रहेगा, ओवरहेड इक्विपमेंट जो रहेगा, तो इसमें आप लोग का सप्लाई वोल्टेज कितना है पूछ रहे हैं। तो लोकोमोटिव ओएचई के माध्यम से पेंटोग्राफ से कितना वोल्टेज ये लेता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा 25 kV 50 हर्ज सिंगल फेज हो जाएगा। ये हो जाएगा 25 किलो वोल्ट, ये हो जाएगा 50 हर्ज, इसके साथ साथ ये हो जाएगा सिंगल फेज हो जाएगा। TCAS इज, यहीं पर TCAS का फुल फॉर्म पूछ रहा है। जैसे कि DTC में ड्राइविंग ट्रेलिंग कोच में
ड्राइविंग ट्रेलिंग कार में वंदे भारत में TCAS या आप लोग का जिसको कि कवच भी बोला जाता है ये यूज होता है। ये आप लोग का ट्रक में भी फिटिंग होता है, इसके साथ साथ लोकोमोटिव में भी फिटिंग हो रहा है। ऑल ओवर इंडिया में इसका काम चल रहा है। सो यहीं पर देखिए जो आप लोग का कवच सिस्टम या TCAS जो है, यहीं पर इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रेन कोलिजन एंड एवॉइडेंस सिस्टम हो जाएगा। इसका सही आंसर जो होगा ट्रेन कोलिजन एवॉइडेंस सिस्टम, ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट चलते हैं, BECU ईस्ट इन वंदे भारत ट्रेन सेट इज। यहीं पर देखिए BECU जो कि वंदे भारत ट्रेन सेट में यूज हो रहा है, तो इसी का ही फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी में है। तो यहीं पर देखिए ये जो आप लोग का BECU है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है क्या चीज़ के लिए, ये आप लोग का ब्रेक जो एफर्ट, ब्रेक सिस्टम है, ब्रेक एफर्ट है, इसको मैनेज और कंट्रोल करता है BECU, ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नंबर ऑफ बोलेस्टर इन वंदे भारत कोच, वंदे भारत कोच में कितना संख्या में बोलेस्टर है, आप लोग को पहले से पता है। वंदे भारत का जो डिजाइन है बोलेस्टर लेस डिजाइन है, तो इसमें किसी भी प्रकार का बोलेस्टर रहेगा नहीं। तो उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कलर कोड ऑफ स्प्रिंग अ फास्ट AC, सेकंड AC एंड पेंट्री कार कोच। यहीं पर देखिए कलर कोडिंग पूछा है किस किस का, यहीं पर फास्ट AC, सेकंड AC और पेंट्री कार कोच के लिए पूछा है। तो ये आप लोग का जो कलर कोडिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा ओनली ग्रीन हो जाएगा, ओनली ग्रीन, ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो यहीं पर देख लेते हैं जो फास्ट AC, सेकंड AC और पेंट्री कार जो रहेगा, इसमें प्राइमरी, इनर और आउटर, इसी प्रकार सेकेंडरी, इनर और आउटर, सभी जगह में जो कॉइल स्प्रिंग है इसका LHB वर्जन के लिए कलर कोडिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कोड फॉर मेडिकल वैन, मेडिकल वैन के लिए ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछा है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हो जाएगा RH हो जाएगा। इसी प्रकार जो सिटी है ये टूरिस्ट कार के लिए ट्रांसपोर्टेशन कोड है, टूरिस्ट कार। RS जो है ये स्टोर वैन है। CB जो है पेंट्री कार का कोड है, पेंट्री कार। हाउ मच BP वी ड्राफ्ट फॉर कंटिन्यूटी टेस्ट इन लास्ट व्हीकल। तो आप लोग देखे होंगे जो गार्ड ड्राइवर कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं, इसमें 1 kg का प्रेशर ड्रॉप करके ही दोनों साइड से करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 1 kg/cm², ऑप्शन ए के साथ चलिए। डिवाइस यूज्ड फॉर मूविंग रोलिंग स्टॉक विथ लॉक्ड एक्सेल। यहीं पर देखिए किसी कारण अगर एक्सेल आप लोग का जो रोलिंग स्टॉक में एक्सेल लॉक हो गया, व्हील डैमेज हो गया, ब्रोकन हो गया, लॉक्ड हो गया, ये कंडीशन में रोलिंग स्टॉक को सेफली जो रिपेयरिंग जो लोकेशन है वहीं तक आप लोग को लेना पड़ेगा, जो कि बिना रेल को डैमेज करते हुए रोल आप लोग का जो रिपेयरिंग लोकेशन रहेगा वहीं पर आप लोग को लेना पड़ेगा। अगर किसी कारण आप लोग का एक्सेल लॉक हो गया या व्हील ब्रोकन हो गया, व्हील डैमेज हो गया, ये कंडीशन में आप लोग क्या यूज करेंगे, तो इसको मूव करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इसका बदले में आप लोग का ट्रॉली टाइप का जो फीट होगा, इसके लिए इस प्रकार का जो इक्विपमेंट रहेगा, इस प्रकार का जो मशीन रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो डिवाइस को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, व्हील स्केट बोलेंगे, इसको बोलेंगे व्हील स्केट। पास इन कनेक्शन टू फायर एक्सटिंग्विशर, ये देखिए अग्निशामक के साथ जो पास रूल होता है ये आप लोग का रिलेटेड है। तो यहाँ पर पास का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में है पुल एम स्क्विच एंड स्क्वीप हो जाएगा। तो यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर में जो पिन को आप लोग पुल कीजिए पहले, इसके बाद जो डायरेक्शन में, दिशा में आप लोग का आग लगा हुआ है उस तरफ आप लोग को एम करना है। इसके बाद आप लोग हैंड से स्क्वीज कीजिए, उसको ज़ोर से मारिए,
इसके बाद आप लोग जहाँ पर आग लगा हुआ है साइड टू साइड उसको स्वीपिंग करके आग को बुझाइए। इसीलिए पास रूल यूज होता है। फायर एक्सटिंग्विशर में जब आप लोग काम करेंगे, आग बुझाएंगे। व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ वेस्टिबुल थर्ड क्लास? 2 टायर स्लीपर कोच फिटेड विथ सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड लेडीज कंपार्टमेंट। तो यहीं पर देखिए क्या क्या है। ये आप लोग का वेस्टिबुल है, थर्ड क्लास है आप लोग का। इसके बाद 2 टायर स्लीपर कोच है, इसमें जो कि सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फिट है और वो भी लेडीज़ कंपार्टमेंट है। तो इस प्रकार का जो कोच होगा, देखते हैं इस प्रकार का जो कोच हो जाएगा। ऑप्शन देखिए सी में है, ऑप्शन सी में हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन सी WGSCWY। यहीं पर देखिए W फॉर वेस्टिबुल हो गया, G फॉर हो गया सेल्फ जनरेटिंग, S फॉर सेकंड क्लास, CW फॉर 2 टायर हो गया और जो Y फॉर हो गया लेडीज कंपार्टमेंट। तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन WGSCWY। नेक्स्ट चलते हैं। इन आईसीएफ कोच द लोड ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस थ्रू। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आईसीएफ कोच में कोच बॉडी का वेट लोड जो ट्रांसमिशन आप लोग का ट्रांसमिशन होगा, किसका माध्यम से ट्रांसमिशन होगा? ये हो जाएगा साइड बियरर के माध्यम से। और वागन का केस में होता तो वागन बॉडी का जो लोड होगा, वेट होगा, ये सेंटर पिवट के माध्यम से ट्रांसफर होता। इन ग्रॉस लोड कंडीशन द बॉगी फ्रेम बलिस्टर क्लियरेंस ऑफ नॉन एसी जीएस कोच इच। यहीं पर देखिए कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ऑप्शन भी आप लोग देख सकते हैं। तो सही से आप लोग इसको रीड कीजिए। तो ग्रॉस लोड कंडीशन में पूछ रहा है बॉगी फ्रेम बलिस्टर क्लियरेंस। तो बॉगी फ्रेम बलिस्टर क्लियरेंस जो होता है, ये पहली बात है कि ये होता है आप लोग का बी क्लियरेंस होता है, बी क्लियरेंस। बॉगी फ्रेम टू आप लोग का बलिस्टर का बीच में जो क्लियरेंस होगा ये हो जाएगा बी क्लियरेंस होगा। और बी क्लियरेंस आप लोग का हर प्रकार का कोच के लिए ये 40 ± 5 mm होता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसके बाद बॉगी बॉडी क्लियरेंस जो कि सी क्लियरेंस होता है, ये 70 ± 3 mm होता है। तो इस प्रकार का ऑप्शन है नहीं। ज़रूर कमेंट सेक्शन में इसके बारे में आप लोग का ओपिनियन जो है दीजिए। क्या सही आंसर होगा आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। मेंटेनेंस एंड रिपेयर प्रोसीजर फॉर हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर यूज्ड इन कोचिंग स्टॉक। व्हाट आर डीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट यूज। तो यहीं पर देखिए आप लोग का कोचिंग स्टॉक के लिए पूछा है। इसमें आप लोग देखेंगे आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट देखेंगे। तो किसके लिए? हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर के लिए। ये देखेंगे हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर के लिए। तो इसके लिए जो आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट रिलेटेड है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोग का C6803 हो जाएगा, ऑप्शन सी में है। इसी प्रकार आप लोग का जो बॉगी कॉयल स्प्रिंग के लिए, ये भी जान लीजिए। बॉगी कॉयल स्प्रिंग के लिए, बॉगी कॉयल स्प्रिंग के लिए जो आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट रिलेटेड होगा, जिसमें कि इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के बारे में बताया जाता है, तो ये हो जाएगा आप लोग का C7607 हो जाएगा। C7607 ये बॉगी कॉयल स्प्रिंग के लिए। इसी प्रकार और भी 2 पैम्पलेट है, थोड़ा जान लीजिए। जैसे कि यहीं पर C8805 जो कि एयर ब्रेक इक्विपमेंट के लिए, एयर ब्रेक इक्विपमेंट और पैसेंजर कोच का एयर ब्रेक इक्विपमेंट के लिए जो रिलेटेड आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट हो जाएगा C8805 हो जाएगा। इसी प्रकार और एक व्हील और एक्सेल के लिए, व्हील एंड एक्सेल के लिए जो रिलेटेड आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट होगा, ये C7907। तो ये ज़रूर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। रिहेबिलिटेशन ऑफ कोचिंग स्टॉक इज कैरिड आउट बिटवीन। यहीं पर देखिए कोचिंग स्टॉक का पुनर्वास किसके बीच में किया जाता है? रिहेबिलिटेशन, जिसको कि हम लोग MLR भी बोलते हैं, MLR।
तो ये क्या होता है, मिड लाइफ रिहेबिलिटेशन MLR। तो ये आप लोग का कोच का अगर इसका एज जो होगा ये 12 से 15 साल के बीच होगा, इसी टाइम MLR किया जाता है। MLR करके इसमें क्या होगा, बॉडी ये स्ट्रक्चरल पूरा रिपेयर होगा, ओवरऑलिंग होगा, पेंटिंग होगा और इसका लाइफ को बढ़ाया जाएगा, ऑपरेशनल लाइफ को बढ़ाया जाएगा। इसका मकसद यही होता है। तो इसके लिए MLR किया जाता है, मिड लाइफ रिहेबिलिटेशन। तो ये 12 से 15 साल के बीच में किया जाता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। द ड्रॉ एंड बफिंग फोर्स ट्रांसमिशन इज कोच। यहीं पर देखिए ड्रॉ और बफिंग फोर्स जो होता है ट्रांसमिशन होगा कोच में, किसके माध्यम से होगा, तो ये होगा सेंटर पिवट के माध्यम से। व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द एस टाइप टाइट लक सेंटर बफर कपलर। तो यहीं पर देखिए LHB कोच में जैसे आप लोग जानते हैं AR-S टाइप का टाइट लक सेंटर बफर कपलर यूज होता है। तो इसमें सबसे कमजोर कड़ी वीकेस्ट लिंक ये नकल होता है। लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील्स आर कंट्रोल्ड बाय रिपीटेड। क्वेश्चन है यहीं पर देखिए चक्का का लेटरल मूवमेंट को कंट्रोल कौन करता है, किसके माध्यम से कंट्रोल होता है, तो ये हो जाएगा एक्सेल गाइड हो जाएगा। द रेडियस ऑफ द रूट ऑफ द फ्लैंज ऑफ न्यू बीजी व्हील। तो न्यू ब्रॉड गेज व्हील में देखेंगे, क्या देखेंगे, रेडियस देखेंगे, वो भी आप लोग का फ्लैंज का रूट में देखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नया कंडीशन में आप लोग का 14 mm हो जाएगा, जिसको कि हम लोग LRR बोलते हैं, लेस रूट रेडियस। इस प्रकार का एक व्हील डिफेक्ट होता है, तो इसको चेक किया जाता है। तो ये आप लोग का फ्लैंज का रूट में ये रेडियस नया कंडीशन में, ये नया कंडीशन में 14 mm होना चाहिए। इसी प्रकार कंडमनिंग डिक्लेयर करेंगे, कंडमनिंग ये हो जाएगा 13 mm में। कंडमनिंग हाइट ऑफ फ्लैंज ऑन ट्रेड ऑन ब्रॉड गेज व्हील। ब्रॉड गेज व्हील में कंडमनिंग हाइट पूछ रहा है फ्लैंज का, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 35 mm। तो इस प्रकार नया कंडीशन में जो फ्लैंज का हाइट होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28.5 mm। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रांच 5 बिटवीन PEAB टू PSD। यहीं पर देखिए ICF कोच में पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व और पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस के बीच में जो ब्रांच पाइप है इसका डायमीटर पूछ रहा है। तो ये डायमीटर आप लोग का कितना हो जाएगा, कितना होगा, ये हो जाएगा, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, इसके बाद लीजिए ऑप्शन सही। ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 mm हो जाएगा। तो इसको डायग्राम के माध्यम से जान लेते हैं। ये हो गया आप लोग का मेन BP पाइप, मेन BP मेटल पाइप है जिसका कि यह डाया 25 mm होता है। इससे ब्रांच कर देंगे, ब्रांच करते हुए एक आइसोलेटिंग कॉक होगा, आइसोलेटिंग कॉक। यहीं पर देखिए जो ब्रांच हुआ ये ब्रांच हो जाएगा 20 mm। तो इसके बाद कनेक्शन होगा PEAB के साथ, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व। इससे फिर से ब्रांच होगा, ये ब्रांच होगा PSD को जाएगा, 2 PSD। तो यहीं पर PEASD। तो ये ब्रांच पाइप जो है ये है 10 mm है। तो यहीं पर PEAB से PSD के बीच में जो ब्रांच पाइप होगा इसका डायमीटर जो होगा 10 mm होगा। रिडक्शन ऑफ BP प्रेशर फ्रॉम मिनिमम एप्लीकेशन। यहीं पर देखिए जो A9 वाल्व से, A9 हैंडल से हम लोग BP प्रेशर लोकोमोटिव से ड्रॉप करेंगे। मिनिमम एप्लीकेशन के लिए कितना ड्रॉप करेंगे, ये हो जाएगा 0.5 से 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ये मिनिमम एप्लीकेशन है, ये है मिनिमम एप्लीकेशन। इसी प्रकार 0.8 से 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ड्रॉप कीजिए BP प्रेशर, इसको बोलेंगे सर्विस एप्लीकेशन। इसी प्रकार फुल सर्विस एप्लीकेशन देखेंगे, 1 kg से 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर BP प्रेशर ड्रॉप कीजिए, इसको बोलेंगे फुल सर्विस एप्लीकेशन। और जो भी प्रेशर हम लोग ड्रॉप करेंगे एबव 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको बोलेंगे इमरजेंसी एप्लीकेशन। इमरजेंसी
एप्लीकेशन व्हाट टाइप ऑफ आइसोलेटिंग कॉक आर प्रोवाइडेड इन द पैसेंजर कोच, पैसेंजर कोच में किस प्रकार का आइसोलेटिंग कॉक का यूज किया जाता है। तो ये जो प्रकार होता है ये बॉल टाइप का होता है, ऑप्शन ए में है बॉल टाइप। द मिनिमम परमिसिबल व्हील गेज फॉर पैसेंजर ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक। तो यहीं पर देखिए पैसेंजर ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक के लिए व्हील गेज पूछ रहा है। तो ये आप लोग का एक ही एक्सेल में दो व्हील फ्लैंज का बीच में जो दूरी है उसी को ही व्हील गेज बोलेंगे। तो जो कि इसका लिमिट जो होता है 1600 + 2 - 1 mm, इसी से ही स्टैंडर्ड मैक्सिमम मिनिमम निकलता है। मैक्सिमम ये हो जाएगा आप लोग का 1602 mm, मिनिमम हो जाएगा 1569 mm और स्टैंडर्ड रहेगा 1600 mm। तो यहीं पर देखिए मिनिमम पूछा था, आपके लिए क्वेश्चन था मिनिमम परमिसिबल व्हील गेज पूछा था। तो मिनिमम कितना हो जाएगा 1599 mm हो जाएगा, ऑप्शन सी में है। द पुलिंग फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अलार्म चेन टेस्टिंग शुड नॉट बी मोर देन। जब भी हम लोग ICF कोच में अलार्म चेन पुलिंग टेस्टिंग करते हैं इसीलिए पुलिंग फोर्स चाहिए जो कि 7 से 10 kg के बीच में आप लोग को लोड टेस्ट देना है, 7 to 10 kg, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहीं पर देखिए ऑप्शन जो दिया है इसी हिसाब से आप लोग का जो टेस्टिंग लोड जो है ये 10 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैनुअली ऑपरेटेड पायलट वेंट वाल्व, यहीं पर देखिए मैनुअली जो ऑपरेट करेंगे पायलट वेंट वाल्व ये होगा आप लोग का पायलट वाल्व, जो कि जानते हैं इसका दूसरा नाम पीस्ट होता है, PhD पीस्ट होता है। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, इसका ही अदर नेम पायलट वाल्व होता है। पिस्टन स्ट्रोक कोच ऑफ बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर BMBC कोच के लिए पिस्टन स्ट्रोक पूछ रहा है 32 mm। हाउ मच लेंथ ऑफ LHB कोच इज इंक्रीज्ड इन कंपेरिजन टू ICF कोच। यहीं पर देखिए ICF कोच के तुलना में आप लोग का LHB कोच का लेंथ कितना ज़्यादा है। तो अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लंबा है, ऑप्शन ए में है। तो यहीं पर इसका भी डाटा थोड़ा देख लीजिए। जैसे कि लेंथ ओवर हेड स्टॉक हम लोग ले जाते हैं, लेंथ ओवर हेड स्टॉक ले जाते हैं और देख लेते हैं। तो यहीं पर जैसे कि LHB कोच के लिए लेंथ ओवर हेड स्टॉक हो गया 23,540 mm, इससे माइनस कर देते हैं। ICF कोच के लिए जो लेंथ ओवर हेड स्टॉक होगा 21,337 mm, तो इससे माइनस कर देते हैं। इससे अगर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहीं पर ये हो जाएगा 3 ये 0, ये हो गया 2। यहीं पर लगभग आप लोग का 2203 mm हो रहा है, जिसको कि 2.2 मीटर बोल सकते हैं या राउंड फिगर में इसको 2 मीटर बोल सकते हैं। तो इसी हिसाब से देख लीजिए यहीं पर आप लोग का कितना हो जाएगा, लगभग 2 मीटर ये बड़ा रहता है, 2 मीटर बड़ा रहता है। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर ऑफ ईयर डैम्पर्स इन LHB कोच। LHB कोच में कितना संख्या में ईयर डैम्पर फिट होता है। तो पर बॉगी में आप लोग का 2-2 करके टोटल एक कोच में 4 के संख्या में ईयर डैम्पर रहता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ द डिवीजन इज मेंशन इन, यहीं पर देखिए एक डिवीजन में जितना ग्रेडियंट है, रूलिंग ग्रेडियंट है, ये किस में आप लोग का मेंशन रहता है। तो ये मेंशन रहता है, किस में मेंशन रहेगा, ये रहेगा वर्किंग टाइम टेबल WTT में ये मेंशन रहता है। रूलिंग ग्रेडियंट के बारे में, डिवीजन का रूलिंग ग्रेडियंट के बारे में मेंशन रहता है WTT में, वर्किंग टाइम टेबल में। मैक्सिमम परमिटेड स्पीड ऑफ LHB कोच इन केस ऑफ एन रूट ब्रेकेज ऑफ प्राइमरी स्प्रिंग, यहीं पर देखिए अगर एन रूट में
प्राइमरी कॉइल स्प्रिंग टूट गया, इसके लिए हम लोग जो स्पीड रेस्ट्रिक्शन देंगे ये कितना देंगे, ये देंगे 95 kmph देंगे। अगर सेकेंडरी कॉइल स्प्रिंग टूटा होता है, सेकेंडरी कॉइल स्प्रिंग, तो इसके लिए 90 kmph देते। और एयर स्प्रिंग अगर ब्रस्ट हो गया, एयर स्प्रिंग डिप्लेटेड हो गया, पंक्चर हो गया, ब्रस्ट हो गया, ये कंडीशन में जो स्पीड रेस्ट्रिक्शन होगा 60 kmph होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स न्यूमेटिक फोर्स टू मैकेनिकल फोर्स। इसमें देखिए कौन सा पार्ट्स जो एयर ब्रेक को मैकेनिकल फोर्स में, न्यूमेटिक फोर्स को मैकेनिकल फोर्स में कन्वर्ट करता है। तो ये हो जाएगा ब्रेक सिलेंडर। तो जैसे ब्रेक हम लोग एप्लीकेशन करते हैं, आप लोग का एयर का कनेक्शन बीसी के साथ हो जाता है, और ये कंडीशन में जो ब्रेक सिलेंडर का जो एयर प्रेशर रहेगा ये पिस्टन को आउटवर्ड मूवमेंट करवाएगा, और इसके चलते हैं ब्रेक रिगिंग के माध्यम से ब्रेक अप्लाइड होगा। व्हाट इज द करेक्ट रैक फॉर्मेशन ऑफ वंदे भारत ट्रेन सेट। एक स्टैंडर्ड वंदे भारत ट्रेन सेट में जैसे कि आप लोग का 16 कोच रहता है, तो इसमें इसका करेक्ट जो फॉर्मेशन है वही देखेंगे। तो यहीं पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, जो ए में है ये करेक्ट हो जाएगा। डीटीसी, एमसी, टीसी, एमसी, एमसी, टीसी, एमसी, एनडीटीसी, एनडीटीसी, एमसी, टीसी, एमसी, एमसी, टीसी, एमसी, डीटीसी। तो यहीं पर देखिए 4 कोच का एक आप लोग का यूनिट रहता है, 2 एंड बेसिक यूनिट रहेगा, 2 मिडिल बेसिक यूनिट रहेगा। यहीं पर देखिए ये 4 जो हो गया, ये हो गया आप लोग का एंड बेसिक यूनिट हो गया, दोनों तरफ में ही रहेगा एंड बेसिक यूनिट। इसी प्रकार आप लोग का जो और रहेगा 2 यूनिट रहेगा, ये हो गया आप लोग का मिडिल बेसिक यूनिट, ये भी मिडिल बेसिक यूनिट। तो एक वंदे भारत रैक में स्टैंडर्ड जो फॉर्मेशन होगा ये आप लोग का डीटीसी ड्राइविंग ट्रेलिंग कार या कोच 2 रहेगा, एनडीटीसी नॉन ड्राइविंग ट्रेलिंग कार जो रहेगा ये 2 के संख्या में रहेगा, टीसी ट्रेलिंग कार रहेगा 4 के संख्या में, मोटर कोच रहेगा 8 के संख्या में। इसी प्रकार का फॉर्मेशन होता है 16 कोच का। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ फीट। यहीं पर देखिए कौन सा एक प्रकार का फीट है पूछ रहे हैं। ये देखिए क्लियरेंस फीट, ये भी एक प्रकार का फीट है, इंटरफेरेंस भी एक प्रकार का फीट है, ट्रांजिशन भी एक प्रकार का फीट है। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। तो यहीं पर देखिए क्लियरेंस फीट, इसके बारे में आप लोग जाने होंगे। क्लियरेंस फीट क्या होता है, इसमें देखिए शाफ्ट का डायमीटर छोटा होगा और होल का डायमीटर बड़ा होगा। इसी प्रकार इंटरफेरेंस फीट, इसमें क्या होगा, शाफ्ट का डायमीटर आप लोग का बड़ा हो जाएगा और होल का डायमीटर छोटा होगा। ट्रांजिशन फीट में दोनों कम बेसी हो सकता है, या तो स्लाइटली लूज फिटिंग होगा या स्लाइटली टाइट फिटिंग होगा। Which one is not an insulating material। कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं है, इसका मतलब यहीं पर देखिए किसमें आप लोग का करंट प्रवाह होगा। इंसुलेटर मतलब जिसमें करंट फ्लो होगा नहीं, और जो कंडक्टर रहता है उसमें करंट फ्लो होगा। तो यहीं पर इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं है, मतलब ये कंडक्टर है। तो देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। सिलिकॉन स्टील ये हो जाएगा। बाकी जो है ये आप लोग का इंसुलेटर है, सेरामिक, प्लास्टिक, ड्राईवुड। सिलिकॉन स्टील जो हो जाएगा ये कंडक्टर हो जाएगा, इसलिए ये नॉन इंसुलेटिंग मटेरियल हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। Which one of the following is different from other category। यहीं पर देखिए जो 4 ऑप्शन दिया गया है कौन सा डिफरेंट हो जाएगा पूछ रहा है। तो यहीं पर देखिए जो लिफ्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्रेन, फॉर्क लिफ्टर और जैक, ये लिफ्टिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। यहीं पर टर्न टेबल जो है ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज करते हैं, डायरेक्शन।
डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या चीज़ का डायरेक्शन चेंज करेंगे? अगर कोच हो गया, वागन हो गया, लोकोमोटिव हो गया, इसका डायरेक्शन हम लोग टर्न करके चेंज करेंगे, इसके लिए टर्न टेबल यूज होता है। तो ये आप लोग का ऑप्शन डी जो है टर्न टेबल, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये तीनों से डिफरेंट हो जाएगा। Allowed time for a worker is fixed, keeping in view that some percentage of incentive bonus is earned by the worker. The percentage is किसी कार्य के लिए स्वीकृत समय इस बात को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है कि प्रोत्साहन बोनस का कुछ प्रतिशत कर्मचारी द्वारा अर्जित किया जाए। प्रतिशत कितना होगा? तो यहीं पर देखिए, यहीं पर आप लोग क्वेश्चन के ठीक से अगर रीड करेंगे तो यहीं पर देखिए जो स्टैंडर्ड इंसेंटिव ये बोनस जो होता है ये आप लोग का क्या होता है? 33 1/3% ये होता है आप लोग का स्टैंडर्ड इंसेंटिव बोनस। और इसी प्रकार जो मैक्सिमम इंसेंटिव बोनस होगा, मैक्सिमम इंसेंटिव बोनस जो होगा, मैक्सिमम इंसेंटिव बोनस 50% होगा। ये आप लोग का एच पर CLW पैटर्न, एच पर चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स पैटर्न ऑफ इंसेंटिव स्कीम। तो इसमें आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोग का 33 1/3%, ये हो जाएगा, सही हो जाएगा। Which provision regarding health आर मेंशन इन द सेक्शन 11 to 20 इन फैक्ट्री एक्ट? तो यहीं पर देखिए जो आप लोग का कारखाना अधिनियम 1948 है, तो इसमें आप लोग का सेक्शन 11 से 20 पूछ रहे हैं। ये हेल्थ के रिगार्डिंग आप लोग को सेक्शन 11 से 20 के बीच में क्या दिया गया है? तो यहीं पर आप लोग का जो दिया गया है ये सफाई के बारे में दिया गया है, क्लीनिंगनेस के बारे में, डस्ट और फ्यूम्स के बारे में भी दिया गया, धूल और धुआं के बीच में, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, वेंटिलेशन और तापमान इसके बारे में भी बताया गया है, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इसके बारे में भी बताया गया है। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर हम लोग लेंगे तो ऑप्शन यहीं पर देखते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। तो यहीं पर थोड़ा आप लोग नोट डाउन करेंगे तो कर सकते हैं। जो आप लोग का 1948 है, इसमें जो हेल्थ में जो आप लोग का सेक्शन सब दिया गया है, जैसे कि आप लोग का सेक्शन यहीं पर 11 से, सेक्शन 11 से कितना बोला है? सेक्शन 11 से 20 के बीच में। तो इसमें आप लोग का सेक्शन 11 से लेके जाते हैं सफाई के बारे में, सेक्शन 12 आप लोग का जो डिस्पोजल, कचरा डिस्पोजल है इसके बारे में दिया गया है, सेक्शन 13 वेंटिलेशन, सेक्शन 14 डस्ट, सेक्शन 15 आप लोग का जो आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी, कृत्रिम नमी के बारे में, सेक्शन जो 16 है ये ओवर क्राउडिंग के बारे में, सेक्शन 17 लाइटिंग, सेक्शन 18 ड्रिंकिंग वाटर, 19 में लैट्रिन और यूरिनल और 20 में थूकदान। तो इसी प्रकार का सब सेक्शन में सब कुछ मेंशन है। एज पर 1948 कारखाना अधिनियम फैक्ट्री एक्ट, इसमें हेल्थ का जो सेक्शन है 11 से 20 में ये सभी ही बताया गया है, जो कि आप लोग का क्लीनिंगनेस, डस्ट एंड फ्यूम्स, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट सभी बताया गया है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, राजभाषा रिलेटेड क्वेश्चन है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इजी रिपीटेड क्वेश्चन। तो ये देखिए आप लोग का हिंदी दिवस 14 सितंबर को हर एक साल मनाया जाता है। इसी प्रकार जो विश्व हिंदी दिवस होता है, वर्ल्ड हिंदी डे, ये भी एग्जाम में आ रहा है, याद रखिए। ये मनाया जाता है 10 जनवरी को, 10 जनवरी को। संसद में यूज होने वाली, प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यहीं पर देखिए जो आर्टिकल 120 है, इसमें बताया गया है कि संविधान में आप लोग का कौन सा भाषा का यूज होगा। तो यहीं पर आप लोग का जैसे कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा का तो यूज होता है संसद में। इसके साथ साथ अगर स्पीकर या चेयरमैन चाहते हैं, वो अगर चाहेंगे तो जो मेंबर रहेंगे वो अपना मदर टंग मातृभाषा में भी अपना रिप्रेजेंटेशन, अपना पक्ष जो रख सकते हैं।
बोल सकते हैं। तो ऑप्शन यहीं पर आप लोग का बी के साथ चलिए। राष्ट्रपति द्वारा पहला आदेश हिंदी में कब जारी किया गया था? ये भी देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति द्वारा पहला आदेश हिंदी में कब जारी किया गया था, इसको याद रखिए। ये आप लोग का 1952 में 1952 में राष्ट्रपति द्वारा पहला आदेश हिंदी में जारी किया गया था। ऑप्शन सी के साथ चलिए। संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाएं शामिल है? यहीं पर देखिए आप लोग का संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है टोटल 22 लैंग्वेज, जो कि इनिशियली शुरुआत में ये कितना था, 14 भाषा शामिल था। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? 10 मई 1963 को। 10 मई 1963 को ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ये पास हुआ था। ऑप्शन बी के साथ चलिए। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये भी सिंपल इजी क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आप लोग का, क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। सेंट्रल हिंदी कमेटी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऊपर ही बताया गया है, देखो वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को। रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग का गठन कब हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए रेलवे बोर्ड में जो आप लोग का हिंदी सेक्शन, इसका गठन कब हुआ था? तो ये गठन हुआ था संसद में, हिंदी सेक्शन का, हिंदी अनुभाग का रेलवे बोर्ड में ये गठन हुआ था। कब हुआ था? ये हो जाएगा आप लोग का 1960 में, 1960 में। किस मंत्रालय द्वारा हिंदी के प्रोग्रामिंग प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए एनुअल जो प्रोग्राम होता है, ये मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो हिंदी का वार्षिक कार्यक्रम रहता है, इसके बारे में जो डिटेल प्रोग्राम है ये सेट कौन करता है? ये आप लोग का गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये रेडी करता है, तैयार करता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? ये भी देखिए बहुत सारा वीडियो में बताया गया है। तो ये हो जाएगा आप लोग का उदंत मार्तंड हो जाएगा, उदंत मार्तंड ऑप्शन सी में है। ये हिंदी का पहला फर्स्ट आप लोग का न्यूज़पेपर था, समाचार पत्र था हिंदी में। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर टोटल जो क्वेश्चन था यहीं पर ख़त्म हो रहा है, जो कि मैकेनिकल वर्कशॉप डिब्रूगढ़ नॉर्थ फ्रंटियर रैली के लिए जो जेई एग्ज़ाम हुआ था डिपार्टमेंटल कोटा के लिए 7 दिसंबर 2025 में। तो आशा करता हूँ जो फ्रेंड्स एग्ज़ाम दिए होंगे बहुत ही बढ़िया गया होगा। जो दो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं ऐड हुए हैं, जल्द से जल्द आप लोग सब्सक्राइब करवा लीजिए, टेस्ट ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। इसी प्रकार आप लोग ज्वाइन करके बढ़िया से आप लोग का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो टेस्ट ग्रुप में जोड़ने के लिए ना भूलिए, और एक डिवीज़न का पेपर लेके बहुत ही जल्द आप लोग के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों।